दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी चीज़ को स्टोर जो हर रोज़ आपके खाने में इस्तेमाल होती है। टमाटर को स्टोर कैसे करें। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, टमाटर के रेट भी आगे बढ़ेंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे, 200 रुपये किलो हो जाएंगे। तो इससे पहले आप इनको स्टोर कर लें। तो मैंने सबसे पहले छांट लिए हैं बिल्कुल लाल कलर के टमाटर, और जो बिल्कुल इस्तेमाल हो सकते हैं अभी राइट नाउ वो अलग रख लिए हैं। बिल्कुल ऐसे हैं जो सही हैं, कंडीशन में सही हैं, कोई ख़राब ना हो टमाटर। ऐसे मैंने लगभग 3 किलो के ऊपर मैंने टमाटर ले लिए हैं। और उनका ऊपर का ये आई पार्ट है, इनको मैंने काट लिया है। ऊपर होता ना छोटा सा टमाटर के ऊपर, अच्छे से धो लिया था टमाटर को मैंने। दोस्तों यहाँ पर दिखाया नहीं है, अच्छे से धोकर बिल्कुल इनकी मॉइस्चर निकल जाने तक इनको मैंने सुखाया है। और उसके बाद मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के, क्योंकि ये घर के ही टमाटर है, मैंने बाहर से ख़रीदे नहीं है, तो इसलिए मैं इनको स्टोर करना चाहती हूँ। और जब के लिए जब 200-250 रुपये किलो हो जाएंगे और एक अच्छा मील प्रेप भी हो जाएगा आपका, स्टोर भी कर सकते हैं, ग्रेवी भी बना के रख सकते हैं अपने मील प्रेप के लिए। तो मैंने आई वाला पार्ट काट के इनके छोटे छोटे टमाटर को एज इट इज़ डाल दिया। बड़े टमाटर के 2 पीस 4 पीस करके मैंने उबलने के लिए रखे हैं। कुछ टमाटर मैंने कुकर में रखे हैं, कुछ बड़े पतीले में रखे हैं, एक में नहीं आए थे। तो टमाटर जो कुकर में हैं, इनमें मैंने पानी वगैरह आप ना ही ऐड करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर करना चाहें आप कर सकते हैं, 1-2 घूंट, तो अपने ही पानी में ये पकेंगे। पतीले वाले को थोड़ा सा टाइम बीच में हिलाते रहें, कहीं इसमें नीचे लग ना जाए स्टार्टिंग में, ये बस और कुछ नहीं है। और कुकर मैंने आपको 2 विसल इसमें लगा ली है, तो बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। कई तरीके होते हैं दोस्तों उनकी ग्रेवी बनाने के लिए और इसको स्टोर करने के लिए। यहाँ मैं आज आपके सामने 2 से 3 तरीके शेयर करूँगी। तो जैसे टमाटर गल जाएं इतना ही पर्पज़ है, कुछ ज़्यादा पकाना हमारा पर्पज़ नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें इनको ग्राइंड ही करना है। अब टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मैंने इनको छलनी से ढक कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब और कुकर वाले भी यही हो गई, आप देख लीजिए कितना पानी कितना हो गया इनके अंदर, ये देखिए आप। तो हल्का सा ढीले ढीले होना शुरू हो जाए ना, तभी आप ये देख लीजिए पतीले वाले कि अब इनको आप बंद कर देंगे गैस को। अब इनको ठंडा होने के लिए मैंने रखा था। ठंडे हमारे जितना जल्दी ठंडे होंगे ना, जितना ज़्यादा ठंडे होंगे तभी बनाइएगा। गर्म टमाटर को आप ग्राइंडर में या किसी भी तरीके से ना पेस्ट बनाएं। अब मैंने हैंड ब्लेंडर से ही इसको कुकर में ही पेस्ट बना लिया है, इनका अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। ठंडा होने के बाद करें दोस्तों, गर्म गर्म में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ग्राइंडर जार में कर रहे हैं ना, तो जार के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने कुकर में ही इनका पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमें बर्तन भी तो कम करने हैं ना, ये नहीं कि एक ये बना रहे हैं तो हमारे सिंक बर्तनों की भर जाए। तो अब मैंने अच्छा से इसका पेस्ट बना लिया है और बड़ी छलनी लेकर इसको छान लेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले कोई बीज कोई छिलका इसका उतारा नहीं था। अब यहाँ पर ये प्रोसेस करने से सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी इसमें हमारे। जैसे इसमें छानते जाएंगे ना, तो इसका जो वेस्ट पार्ट है ना वो निकल आएगा। आप देखिए जैसे छानते हैं बीज सारे निकल आएंगे, बीज पिसते नहीं हैं, बीज गलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, कितने उबाले हैं और पीस भी लिया मैंने, फिर भी इतने सारे बीज निकल आए हैं टमाटर के हमारे। तो यही बता रहे हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना स्टोन की दिक्कत होती है लोगों को, तो टमाटर खाना अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स भी मना करते हैं। तो ये देख लीजिए कितना पीसने के बाद, और मैंने इनको उबाला भी था, विसल भी दिलवाई थी, तब भी ये एज इट इज़ ही है। तो ये प्योरी हमारी बनकर तैयार है, छन कर तैयार है। अब हमें इसी कुकर में दोबारा से डाल लेना है इसको पकाने के लिए। अब हमारी ये जो प्योरी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका कलर और रेड करने के लिए चुकंदर का पीस भी डाल देते हैं, देगी मिर्च भी डाल देते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कलर यहाँ पर एनहांस नहीं करना, मैं सब्जी में ही कर लूँगी जो मुझे करना है। तो थोड़ा प्रिजर्वेटिव के नाम पर 1 से 1.5 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है, और 2-2.5 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर शुगर की। ये आपके प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे आपकी प्योरी में। ना मैंने कलर एनहांसर डाला है कुछ, ना कोई और प्रिजर्वेटिव अभी डाला है। आप यहाँ पर देखिए, आपकी जो प्योरी है इन सीधी चीज़ों से ही बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। अब बिल्कुल लूज़ है, ढीली ढीली है ये। तो हमारे टमाटर ये, और थोड़ा मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया है, ये देखिए 2 चम्मच, बड़ी 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। जैसे अचार में भी डालते हैं ना सरसों का तेल, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं ये, तो इनको ज़रूर डालिए आप। अब हमारी जो ग्रेवी है ना, इसको हमें पकाना है। और जो बीज बच गए थे हमारे, जो वेस्ट पार्ट था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने उसको भी छान लेना है, उसका भी, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ा टमाटर का रस था ना,
वेस्ट हमने यहाँ कुछ भी नहीं करना है। तो उसी छलनी से मैंने दोबारा उसमें पानी डालकर और उसका एक्सट्रैक्ट सारा निकाल लिया। बिल्कुल रफेज बच गया है वेस्ट पार्ट। अब इसको गिराने में हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से गिरा सकते हैं। ये हमारा जाएगा डस्टबिन में, और जो नीचे वाला पार्ट बच गया है उसको हम अभी की सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। जो हम सब्ज़ी अभी बनाएंगे, क्योंकि इसको नहीं पका रहे ना हम, उसमें नहीं डालेंगे। ये हमारी जो अभी हमें तुरंत सब्जियाँ बनानी है तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। इधर ग्रेवी हमारी पकने के लिए तैयार है। इसको हम ढकेंगे नहीं, वैसे ही खुली ही पकाएंगे, तभी इसका पानी ख़त्म होगा, सूखेगा मतलब। तो इसको ऐसे चलाते चलाते आप बीच बीच में चलाते रहें, जैसे खोया निकालते हैं ना दूध का, तो बीच बीच में हमें चलाना पड़ता है। इसको भी ऐसे ही करना है, कहीं नीचे लग ना जाए, बस इतना ही है इसका, और कुछ नहीं। बाकी खुले इसको तरीके से आप कितनी देर के लिए भी पकाते हैं ये मैटर करता है। देखिए पक पक कर आधी से कम हो जाएगा, ये इतनी देर पकेगा। आधा घंटा, 20, 25, 30, 35 मिनट ये ज़रूर पकाना है आपको। ये देखिए कितनी क्वांटिटी भरे कुकर से आधे से नीचे हो गया है हमारा। तो ग्रेवी हमारी काफ़ी ठंडी हो गई है, मतलब कम हो गई है। तो इसको अब ये देखिए छलनी के ऊपर भी कैसे छींटे आ गए हैं। अब हमने इसको बिल्कुल ठंडे होने के लिए रख दिया है। और अब कांच का जार लेंगे इसको स्टोर करने के लिए। मैंने इस ग्रेवी को रात भर रखा है ठंडा होने के लिए, क्योंकि नाइट में बनाया था मैंने, रात को पूरी रात ही बाहर ही रही ठंडे होने के लिए। और अब इसको स्टोर करेंगे कांच के जार में। ये धो लिया है, सुखा लिया है बहुत अच्छे से, स्टरलाइज कर लिया है। अब इसको ये समझिए बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसको भर दूँगी, क्योंकि मुझे ना ये स्टोर करना है। कुछ मैं रिसेंट की ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी एक मील प्रेप के तौर पर, कि मुझे ये इंस्टेंट ग्रेवी के लिए तैयार मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेवी मसाला बना हुआ मिल जाए तो तुरंत डालें। जैसे प्याज काट के तड़का डाल दिया, टमाटर डाल दिया, बने हुई ग्रेवी, हमारा काम आसान हो गया। अगर हमें बिल्कुल स्टोर करने हैं इसको महीनों सालों, तो उसमें मैं और भी तरीका आपको बताती हूँ। या फिर दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये मील प्रेप का ये, ठीक है। दूसरा तरीका, इसमें हम डाल देंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर की 2 चम्मच या 2.5 चम्मच डाल दीजिए इतने बैटर के लिए। ये वाइट विनेगर है दोस्तों, सिरका बोलते हैं इसको। तो इतने सारे टमाटर में आप ये अच्छे से 2-3 चम्मच मिला दीजिए। साल भर के लिए आपकी ग्रेवी जो टमाटर है प्यूरी वो सेफ रहेगी। तीसरा तरीका ये है, मैंने इसमें विनेगर नहीं डाला, मैंने जस्ट आपको बताया है। और यह तीसरा तरीका ये है, ये एक सिलिकॉन की ट्रे आती है, इसमें क्यूब्स के तौर पर इसको आप जमा लीजिए, अच्छे से फ्रीज़ कर लीजिए। यहाँ बड़े साइज़ की ये है सिलिकॉन ट्रे है ये, और इसमें मैंने सारी प्यूरी को डाल दिया है। अब आप देख लीजिए कितना यहाँ फ्रीज हो जाएंगे, तो इसके टमाटर के न्यूट्रिएंट्स हैं सारे स्टोर हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ख़राब नहीं होती है। यहाँ साल भर के लिए आपके ये प्यूरी के क्यूब्स हैं वो अच्छे से प्रिजर्व हो जाएंगे। और इनको रात भर मैंने जमने के लिए रख दिया है। अब ये बहुत अच्छे से इनको टैप टैप कर दे, ताकि जो भी ये इवन पार्ट हो जाए, इवन हो जाए, ऊपर नीचे ना आपकी प्यूरी जमे। और सारे बॉक्सेस को मैंने इक्वली फिल कर लिया है, और हल्का हल्का टैप करके इसको फ्रिज में जमने के लिए रख दें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब इतने सस्ते हैं आजकल टमाटर, 100 रुपये में 3 से 4 किलो आराम से मिल जाते, 20 रुपये केजी हैं आजकल टमाटर, तो बड़े आराम से मिल जाते 4-5 किलो। तो क्यों ना हम इनको आज स्टोर करके रख लें, ताकि हम फ्यूचर में जब ये महंगे होंगे तब इनको इस्तेमाल करें। तो ये बढ़िया तरीका, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन आपका काम कई तरीके से आसान हो जाता है, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी आपका काम कम होगा अगर आप प्यूरी बना के रखते हैं। वैसे जो प्यूरी खुली रखी है, मैं उसको अभी रिसेंट इस्तेमाल करूँगी, वो हफ्ते भर चल जाएगी खुली बोतल में, कांच के जार में। और ये क्यूब्स हैं, ये साल भर के लिए आप इनको प्रिजर्व करके रख सकते हो फ्रीज़र में। जिप लॉक बैग में डाल के रख लीजिए। कितनी सुंदर क्यूब बन के तैयार हुई, देखिए आप सुंदर कितनी लग रही है। तो ऐसे ही जिप लॉक बैग ले लीजिए, इनमें ये बड़े आराम से सिक्योर रहती हैं, तो अंदर इनकी एयर नहीं रहेगी। और सारे क्यूब्स को मैंने इसमें डाल के रख दिया है, फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे इनको, फ्रीज़र में रखेंगे। जब भी आपको सब्जी बनानी हो 1 क्यूब डाल, 2 बड़े टमाटर 2-3 टमाटर है 1 क्यूब। तो दोस्तों आप कब स्टोर कर रहे हैं टमाटर, जल्दी से कर लीजिए।